हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना, तभी जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ से अगर सेलर्स की एंट्री मिली तो मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन सेफ्टी मार्जिन का यूज़ मुझे चाहिए अगर कैंडल ऊपर जाएगी। बट अब टाइम भी निकल चुका है तो चार्ट को चेंज करते हैं। अब इस वाले चार्ट पे आएंगे, यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पे। मार्केट में एक टोटली डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, यानी अभी मार्केट में एक करेक्टिव वेव है। तो अभी क्या हुआ है कि इन अ मोमेंटम वन सिंगल रेड कैंडल है, ऊपर से इवनिंग स्टार का पैटर्न भी बन रहा है। तो मार्केट में इस पैटर्न की रिट्रेसमेंट यहाँ पे आनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा। लेकिन इसमें गैप डाउन हुआ है, तो मैं यहाँ से अब पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि इस गैप डाउन का यहाँ पे सेलर्स के द्वारा गैप डाउन करना यही इंडिकेट करता है कि ये कैंडल को एक रेड कैंडल बनना है। क्योंकि अगर ये गैप डाउन नहीं होता इस कैंडल में तो मैं बायर्स की ट्रेड प्लेस करता, क्योंकि वन सिंगल रेड कैंडल है, रिट्रेसमेंट बन सकती थी। पर गैप डाउन हो चुका है, यानी ये गैप डाउन सेलर्स ने किया है ताकि सेलर्स अपनी कैंडल यहाँ पे बना सके। तो इस वाली कैंडल का मैं वेट करूंगा। इस वाली कैंडल पर ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बननी है, लेकिन इस वाली कैंडल में अभी स्टिल बायर्स ही आ रहे हैं। वैसे मैंने ये ट्रेड सिर्फ सेलर्स गैप डाउन के बेस पे की है। अगर प्राइस एक्शन देखा जाए तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है, तो वही मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, जिस वजह से कि ये ट्रेड आज की मेरी फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गई। और इस कैंडल में हो चुका है अब गैप डाउन। तो ये गैप डाउन तो पॉसिबल है कि ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ही किया गया हो। कौन सा लेवल? सबसे पहला जो वहाँ पे लेवल होगा 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो उसके 50% को ब्रेकआउट करने के लिए ही इसने गैप डाउन किया है। तो ये वाली कैंडल एक ग्रीन बन सकती है, बट मैं यहाँ से पेशेंस के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। पेशेंस को रख के ही मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, ऐसे नहीं कि हर कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर ली। इस वाली कैंडल का वेट करते हैं, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। इसकी क्लोजिंग देखते हैं कि कहाँ पर होती है। क्या ये कैंडल रेड कैंडल के 50% का ब्रेकआउट कर पाते हैं? क्योंकि गैप डाउन जो किया गया है वो उसी को ब्रेकआउट करने के लिए किया गया है, जो 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। अभी स्टिल इसमें बचे हैं कुछ सेकंड्स, 10 9 7 सेकंड बचे हैं। इसके बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये इसका ब्रेकआउट कर लेते हैं, तो इसने इसका ब्रेकआउट कर लिया है, यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है। इस कैंडल में भी गैप डाउन हुआ है, जो कि प्रेजेंट वाली कैंडल है। तो वो गैप डाउन ऊपर वाले जो इवनिंग स्टार का पैटर्न है, उस इवनिंग स्टार के पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए ही किया गया है। नो डाउट कि इसने भले ही वो इवनिंग स्टार के की लेवल को फील नहीं किया, बट ये जो पूरा जोन है ये इवनिंग स्टार का पैटर्न का ही जोन है। तो ये वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनेगी। ऐसी कैंडल्स अक्सर काफ़ी बड़ी बनती है, जो कि मैंने ट्रेड प्लेस की है। ये वाली श्योर शॉट कैंडल है कि ये ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि हमने सब कुछ रीड किया है मार्केट में। ओवरऑल मार्केट में ये करेक्टिव वेव है। वैसे करेक्टिव वेव रिस्की वेव होती है। अगर ट्रेड्स आपको प्लेस करनी है, हाई एक्यूरेसी को गेन करना है, तो इम्पल्सिव वेव का साथ हमें देना है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप करेक्टिव वेव में भी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की, इस कैंडल ने गैप अप किया है, यानी रेड कैंडल की अपर विक का रेजिस्टेंस स्किप कर लिया है। यहाँ से भी मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है, क्योंकि इस वाले गैप अप का भी हमारे पास रीज़न है। अगर आपके पास गैप डाउन गैप अप्स का रीज़न है, तो आप उस रीज़न के साथ ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ये वाली कैंडल को भी श्योर शॉट है कि ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि इस कैंडल ने रेड कैंडल की अपर विक, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था बायर्स का, और बायर्स को वहां पे प्रॉब्लम थी, इस कैंडल ने क्या किया कि नेक्स्ट कैंडल ने वो स्किप ही कर लिया, और लेफ्ट साइड में वो एक इवनिंग स्टार भी था। तो ये वाली कैंडल एक श्योर शॉट कैंडल है कि ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस लेवल को फील करके स्किप कर दिया है। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, और मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो भी काफ़ी नीचे है। बस यहाँ से अगर मैं मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस करता तो वो और ज़्यादा अच्छा रहता, बट और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे बनेगी। इस कैंडल ने भी गैप डाउन किया है, और वो भी ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ही किया है। यहाँ से भी मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, क्योंकि अभी स्टिल मार्केट में बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो नीचे से और एंट्री मिलेगी, मैं और ट्रेड्स प्लेस करूंगा और मैंने कर भी ली है, क्योंकि ऊपर वाली ट्रेड काफ़ी रिस्की हो चुकी है अब, बिकॉज एंट्री पॉइंट काफ़ी गलत है। बट जहाँ तक कि मेरी प्रिडिक्शन है और एनालाइजेशन है, कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनेगी। ऐसा इसीलिए बिकॉज बायर्स मार्केट में अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और ये जो गैप डाउन किया गया है वो भी ऊपर लेवल को ही ब्रेकआउट करने के लिए किया गया है, क्योंकि ग्रीन कैंडल की अपर विक पे कैंडल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम को ब्रेकआउट करने के लिए ये गैप डाउन है। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल मेरी ऊपर वाले एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज करती है या नहीं करती। नीचे वाली तो मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। सो ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है और इस कैंडल में भी गैप अप हुआ है, तो ये वाली कैंडल गाइस अब रेड बन सकती है। बट बायर्स मार्केट में अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ से सेलर्स का साथ तो नहीं देंगे। जितने भी मैंने ट्रेड्स प्लेस की है, एक ट्रेड मेरी लॉस हुई थी फर्स्ट ट्रेड, उसके बाद मेरी सारी ट्रेड्स अभी तक विन है। तो ऐसे ही आपको स्ट्रॉन्ग पार्टी का साथ देना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का साथ देना है, तब आप भी इजीली मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये वाली कैंडल ने गाइस गैप अप किया है तो रेड बन सकती है, बट मोमेंटम को रिवर्स करने के लिए काफ़ी रिस्की पॉइंट रहता है, तो मैं मोमेंटम को रिवर्स नहीं करना चाहता, लॉसेस भी हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो चार्ट को चेंज किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर से एक नीचे की ओर मार्केट में करेक्शन है। इस वाली कैंडल को देखिए कि क्या बनेगी वो कैंडल। ये जो गैप यहाँ पे बना है, सेलर्स का अटेम्प्ट क्या रहेगा कि उस गैप को फिल करने कैंडल नीचे जाएगी, और नीचे से इंगल्फिंग का पैटर्न भी बना है, तो हो सकता है कि ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाए। बनने के चांसेस इसके काफ़ी है, बट ट्रेड प्लेस मैं नहीं करूँगा, ट्रेड प्लेस इसके नेक्स्ट कैंडल पे होगी। अगर इसके नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स की अपॉर्चुनिटी बनी तो सेलर्स की ट्रेड प्लेस होगी, बायर्स की बनी तो बायर्स की होगी। स्टिल वो गैप जो था, जो बायर्स ने क्रिएट किया था, वो तो फिल हो चुका है गैप। अब यहाँ से बायर्स मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी वो इस कैंडल के एंड में ही हमें पता लगेगा। 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मैं लगा देता हूँ, जो कि ये है। इस रेड कैंडल का 50% एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करने वाला है, क्योंकि अभी बायर्स जो है वो इसी के आसपास है। क्या वो इसका ब्रेकआउट कर पाएंगे? बायर्स बायर्स को इसका ब्रेकआउट करना है, ऐसा इसीलिए क्योंकि सेलर्स अभी वीक है। अगर बायर्स नहीं कर पाए तो बायर्स की भी वीकनेस वो होगी। लेट्स सी, अभी फाइट चल रही है उस लेवल की, बट इसने उसके नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो ये वाली कैंडल गाइस एक श्योर शॉट कैंडल है कि ये वाली कैंडल को एक रेड कैंडल बनना है, क्योंकि अभी बायर्स ने 50% को ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई की थी, लेकिन वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, वो हमें वहां पे लग गया पता। अब यहाँ से सेलर्स ही मार्केट में आएंगे, क्योंकि अगर बायर्स उस 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल उसका बायर्स अगर ब्रेकआउट कर लेते तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बननी थी, लेकिन उसका ब्रेकआउट वो नहीं कर पाए, तो यहाँ से सेलर्स आएंगे। एंट्री पॉइंट काफ़ी ख़राब है, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के भी ये क्लोज नीचे करेगी कैंडल। ऐसा इसीलिए बिकॉज बायर्स के पास इससे बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था कि वो 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को ब्रेकआउट करे, बट ऐसा करने में वो फेल हो चुके हैं, तो सेलर्स यहाँ से अभी नीचे जाने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या यहाँ पर ये ट्रेड मेरी विन होती है या लॉस होती है। अभी स्टिल लॉस ही चल रही है, 15 सेकेंड अभी भी बाकी है, 15 सेकेंड सॉरी। ओके, तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, 4 to 5 सेकेंड बचे थे, ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। एंट्री पॉइंट गलत था, बट उसके भी नीचे क्लोजिंग इसने कर दी है, और यहाँ से एक कौन सा पैटर्न बना दिया गया? डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न। ये क्या पैटर्न है? ये पैटर्न हमें बताता है कि लेफ्ट साइड के लेवल्स जो हैं वो फेक ब्रेकआउट्स हैं उनके। तो अगर बायर्स को यहाँ से ऊपर जाना है, तो जो लेफ्ट साइड के लेवल्स हैं, बायर्स को उन लेवल्स के फिर से सेकंड टाइम ब्रेकआउट्स करने होंगे, नहीं तो यहाँ से सेलर्स भी मार्केट में आ सकते हैं। लेट्स सी, अगर अब मेरी एक ट्रेड लॉस होगी तो मैं सेशन अपना क्लोज करूँगा, बिकॉज काफ़ी प्रॉफिट भी मैंने कर लिया है, और मेरी अभी तक सिर्फ एक ही ट्रेड लॉस है, बाकी सारी विन है। तो देखते हैं क्या ये वाली कैंडल रेड बनती है या ग्रीन बनती है। यहाँ से हम साथ तो सिर्फ बायर्स का ही देंगे, क्योंकि बायर्स अभी स्टिल मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट कि 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पे सेलर्स है, वो तो हमें पता लग चुका है। तो यहाँ से मैं इंगल्फिंग के की लेवल से बायर्स की ट्रेड प्लेस करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन की, थोड़ा नीचे कैंडल से रिजेक्शन आ जाए, तो ये रिजेक्शन भी आ चुकी है। यहाँ से मैंने ये अपनी लास्ट ट्रेड प्लेस कर ली है। अब ये लॉस होती है या विन होती है
वो मैटर नहीं करता, बट मैं सेशन अपना क्लोज कर दूंगा। वैसे ये वाली कैंडल को एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अभी मार्केट में 2 कैंडल्स है, बायर्स को पूरा अटेम्प्ट मिलेगा कि वो रिट्रेसमेंट बना ले, और इंगल्फिंग का पैटर्न भी है वहां पे। तो उसका की लेवल का सहारा मैंने वहां से लिया है, वहां से मैंने एक बायर्स की कंप्लीट पुश ऊपर को देखा है। तो इंगल्फिंग के की लेवल से बायर्स तो मिलेंगे, बट अभी कैंडल काफी नीचे जा चुकी है, हो सकता है ये ट्रेड मेरी लॉस भी हो जाए। वैसे यहाँ पे सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग थे, क्योंकि बायर्स तो सेकेंड टाइम लेवल्स को ऊपर ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके थे, बट मैंने इंगल्फिंग के की लेवल से ट्रेड प्लेस की थी। तो ये ट्रेड मेरी आज की लॉस हो गई है, तो मैं अपना सेशन यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, और अगर आपको और भी ऐसे नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।